जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षादीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 18वां हल करेंगे साथियों, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। 18वां प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। साथियों हमें प्रश्न दिया हुआ है। आइए साथियों इसको हल करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें साथियों। आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या दिया है इसमें। तो हम इसको करेंगे हल। हम लिखेंगे यहाँ पे हल। अब हमें इसमें जो कुछ दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 45, योग साथियों में 400 दिया यहाँ पे। तो साथी योग हमारा क्या है साथियों, SN होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं योग SN बराबर 400 दिया है साथियों। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है साथियों, पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी d का मान ज्ञात करना है। तो साथियों आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, इसमें हमें SN का मान दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे SN को लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर 400। अब हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पे SN वाला सूत्र लगाएं। इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे साथियों, क्योंकि हमें इसमें प्रथम पद भी दिया है, अंतिम पद भी दिया है। तो यहाँ पर हम एक SN का एक सूत्र होता है, वहाँ पर ये वाला सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। साथियों ये वाला सूत्र हम लगाएंगे SN का। हमने यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा दिया और बराबर में हमारे 400 है। हमने यहाँ पे 400 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मान रखना है साथियों, n का मान हमें नहीं दिया है तो हम यहाँ पे जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। बटे में 2 है तो हमने 2 लिख दिया। a का मान हमें 5 दिया है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। प्लस l का मान हमें 45 दिया, हमने यहाँ 45 लिख दिया बराबर 400। अब यहाँ पर हम n/2 जैसा वैसा लिख देंगे। यहाँ पे साथियों में क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इनको 5 को 45 को जोड़ के ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n/2 इंटू 45 और 5 को जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारा 50 हो गया बराबर 400। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम 2 का भाग दे देंगे 50 में, तो जाएगा 25 बार। अब यहाँ हम लिख देंगे 25 का n में हमने गुणा कर दिया तो हमारा हो गया यहाँ पे 25 n बराबर 400। इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब n का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 400 और बटे में हम क्या कर देंगे 25 लिख देंगे। अब साथियों हम क्या करेंगे, 25 का भाग 400 में देंगे। जब हम 25 का भाग 400 में देंगे तो 16 बार जाएगा। तो हमारा साथियों n का मान निकल के आ जाता है 16। अब हमने साथियों n का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हमें एक सूत्र और लगाते हैं। तो दूसरा सूत्र लगाएंगे तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हमारा 45 वो l का भी मान है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि an बराबर भी हमारा साथियों 45 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पदों का जो हमारे पद होते हैं, पूरे पद, अंतिम पद या जितने भी पद हैं, वो हमारा an बराबर भी होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया an। तो अब साथियों हम यहाँ पे an वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 45। अब साथियों हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया है तो हमने a का मान रख दिया। a का मान हमारा 5 है।
और साथियों हमें एन का मान रखना है, तो एन का मान हमारा 16 निकला, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया -1। और साथियों यहाँ पे हमारा डी है, तो डी का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम डी का डी लिख देंगे। बराबर में हमारे 45 है, तो हमने यहाँ 45 लिख दिया। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस, और साथ ही यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 16 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15, और 15 में डी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 15D, और बराबर के उस साइड में हमारे 45 है, तो हमने 45 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है, तो हम 15D को यहीं पे रहने देंगे। बराबर के उस साइड में 45 से 45 लिखा। अब हम 5 को पक्षांतर कर देंगे तो ये -5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 15D बराबर 45 में से 5 को घटा दिया तो हमारे यहाँ 40 हो जाता है, तो हम लिख देंगे D बराबर 40/15। अब साथियों हमारा यहाँ पे हो जाता है D बराबर 40/15। तो साथियों में क्या करना है, ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका भाग 40 में भी चला जाए, 15 में भी चला जाए। तो यहाँ पे हम 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे D बराबर 8/3। तो साथियों यही हमारे डी का मान निकल के आ जाता है साथियों। तो इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था, एन का मान ज्ञात करना था और डी का मान ज्ञात करना था साथियों। तो ये हमारा एन का मान हो गया, एन का मान हमारा 16 हो गया और डी का मान हमारा हो गया 8/3। तो साथियों यही हमारे 18वें सवाल का आंसर हो गया साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका 19वां सवाल, देखते हैं हमें 19वां सवाल क्या दिया हुआ है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 19 जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो बोर्ड पर हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 19, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो साथियों में ये सवाल दिया हुआ है, तो साथियों हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब साथियों हमें इसमें जो कुछ दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है प्रथम पद। तो साथियों प्रथम पद हमें कितना दिया है 17, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर 17। अंतिम पद हमारा कितना है साथियों 350, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम पद। साथियों एल बराबर भी होता है और यहाँ पे इसको हम ए एन भी मानते हैं, तो एल बराबर ए एन। तो इसका मान हमें दिया है 350। अब साथियों इसमें दिया है यदि सर्वांतर 9 है, तो यानी सर्वांतर यानी साथियों सर्वांतर यानी हमारा डी का मान दिया है, तो हम लिख देंगे डी बराबर 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, इसमें कितने पद यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना, योग यानी एस एन। तो हमें इसमें क्या साथियों एस एन का मान भी ज्ञात करना है, तो इसमें हमें 2 मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, इसमें हमें ए एन का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 350। तो सबसे पहले हम ए एन को ले लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर 350। हम ए एन वाला यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 बी बराबर 350। तो साथियों हमने इस सूत्र का यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमें क्या लिखना है, ए का मान हमें कितना दिया है 17, तो हमने यहाँ पे ए का मान 17 लिख दिया, प्लस साथियों एन का मान हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे एन लिख देंगे -1। डी का मान इसमें हमें 9 दिया है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया बराबर 350। इस प्रकार साथियों हमने इस सूत्र में अपने मान रख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे साथियों, जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे 17 प्लस, अब हम 9 का n में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9n, और 9 का -1 में कर देंगे तो 9 एकम 9 बराबर 350। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें n को इसी साइड लिखा रहने देंगे और साथियों क्या करेंगे, हम 350 हमारे बराबर के उस साइड तो वो वहीं पर रहेंगे। अब हम 17 में से पहले हम 9 को घटा देंगे, क्योंकि 17 जो हमारे प्लस के हैं
और 9 माइनस के 17 में से 9 को घटा देंगे तो 8 बचेगा। अब जब हम 8 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया साथियों, यहाँ पे इनको पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पे लगेंगे 9n बराबर, अब 350 में से हम 8 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाता है 342। इस प्रकार साथियों हमने इसको पक्षांतर कर दिया है। घटाने के बाद हमारा 342 बचा है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पे n बराबर 342/9। अब साथियों हमने यहाँ क्या कर दिया, बटे में 9 को ले गए। अब हमें 9 का भाग देना है 342 में, तो यहाँ पे हम 342 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे 9 तिया 27, हमने यहाँ घटाए, 14 में 7 गए 7 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो 9 8 72। तो यहाँ पे साथियों हमारा कितनी बार जा रहा, 38, यानी हमने जब भाग दिया है तो हमारा यहाँ पे निकल के आता है n बराबर 38। तो साथियों हमें n का मान ज्ञात करना था, तो हमारा ये n का मान निकल के आ गया है। अब हमें इसमें Sn का मान ज्ञात करना है साथियों। Sn यानी योग हमें ज्ञात करना है, तो योग हमारा क्या होता है, Sn होता है। तो हम यहाँ पे इसका योग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ साइड में हम कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे योग Sn बराबर, तो साथियों यहाँ पे हमें Sn का सूत्र लगाना होगा। तो Sn का सूत्र हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। साथियों हमारा Sn का सूत्र है, हमने सूत्र को यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n का मान रखना है। तो n का मान हमारा 38 निकला, तो हमने यहाँ पे 38 लिख दिए, बटे में हमारे 2 हैं, हमने 2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे लिखेंगे 2। a का मान हमारा कितना है साथियों, a का मान 17 है, तो हमने a का मान यहाँ पे 17 लिख दिया, प्लस n, तो n का मान यहाँ पे हम 38 लिख देंगे, -1। और d का मान साथियों हमारा कितना दिया हुआ है, इसमें 9 दिया है, तो हमने यहाँ d का मान लिख दिया है 9। इस प्रकार साथियों हमने अपने सभी मानों को यहाँ पर रख दिया है। हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 38 में, तो हमारा 19 बार जाएगा, तो हमने यहाँ पे 19 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 17 को 2 का गुणा करना है, 17 दूनी 34 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे 38 हमारे प्लस के हैं, यानी 38 में से 1 को घटा देंगे, 37 बचेगा, और 37 में हम फिर 9 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 37 गुणे 9, 9 7 63 की 3, हाथ से लाएँ 6 और 9 तिया 27, 27 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 333। इस प्रकार से हमारा हो जाता है साथियों 333। कब हो जाता है, जब हम 38 में से 1 को घटा देते हैं, फिर उसमें 9 का गुणा करते हैं, तो हमारा 333 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 19। अब साथियों हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 34 में 333 और जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 367। इस प्रकार साथियों हमने इनको जोड़ने के बाद ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए, 3 और 4 7, 3 और 3 6 और 3। इस प्रकार साथियों ने हमने बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, 367 में 19 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम 367 में 19 का गुणा करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 367 गुणा 19, तो 9 7 63 की 3, हाथ से लाई 6, 9 6 54, 54 में 6 जोड़ देंगे 60 की 0, हाथ से लाई फिर 6 और 9 तिया 27, 27 6 33 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 7 1 का गुणा 7 में किया 7 होगा, 1 का गुणा 6 में किया 6, 3 यहाँ पे हम जोड़ देंगे 3 7 9 6। इस प्रकार साथियों हमारा 6973 आता है। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों। तो हमारा आंसर साथियों यहाँ पे 6973 जो कि साथियों हमारा सही है। तो हम यहाँ पे इनका गुणा करने के बाद लिख रहे हैं साथियों 6973। साथियों हमारा योग निकल के आ गया, जो हमारा Sn बराबर होता है, तो Sn का मान हमारे यहाँ पे निकल के आ गया। साथियों यही हमारा हमें जो ज्ञात करना था, Sn का मान ज्ञात करना था, तो हमारा Sn का मान हो गया, ये हमारा n का मान हो गया। साथियों हमारे 19वें सवाल के साथियों आंसर हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसके बाद 20वां सवाल, जो कि हमें हमारी किताब में दिया हुआ है। देखते हैं 20वां सवाल क्या है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 20, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो बोर्ड पर हमें दिया है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और
22वां पद 149 है। तो साथियों इस प्रकार से हमें सवाल दिया हुआ है, तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब साथियों हमें इसमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे डी का मान दिया है कितना साथियों, 7 दिया है। और 49वां जो पद दिया है, 22वां पद जो हमें दिया है 49 दिया है। तो हमें क्या करना है, पर 22 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों श्रेणी का, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों श्रेणी का 22वां पद बराबर 149। तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार से हमें दिया हुआ है श्रेणी का 22वां पद। तो हमें मान लेते हैं साथियों यहाँ पे हमें 22वां पद दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d बराबर 149। तो साथियों यहाँ पे हमने वाला सूत्र लगाया। अब इस सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, हमें a का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यानी इसमें हमें इस सवाल में a का मान नहीं दिया है, प्रथम पद नहीं दिया है, तो हम a का a लिख देंगे प्लस n। तो साथियों n का मान हमारा कितना है, इसमें 22 लिखा है, 22वां पद है। तो हमें n का मान यहाँ पे 22 रखना है, तो हमने यहाँ पे 22 लिख दिया माइनस 1। साथियों d का मान हमें कितना दिया है, d का मान हमें 7 दिया है। तो हमने यहाँ पे d का मान 7 लिख दिया बराबर 149 है। तो हमने यहाँ पे 149 लिख। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे मान रख दिया। हम इसको हम हल करेंगे। तो हम लिखेंगे a प्लस, अब साथियों हम 22 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा 21 बचेगा। और 21 का गुणा हम क्या करेंगे, 7 में कर देंगे। तो 21 सत्ते 147 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 22 में से 1 को घटाने के बाद यहाँ पे 7 का गुणा कर दिया, तो हमारा 147 हो गया। और बराबर के उस साइड में हमारा 149, तो हमने 149 लिख दिया। अब हमें साथियों ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ए बराबर 149। और साथियों 147 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 147 हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमें 149 में से 147 को घटाना है। तो जब हम 149 में से 147 को घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। इस प्रकार साथियों हमारा ए का मान निकल के आ जाता है, जो कि हमारा प्रथम पद होता है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसका योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे 22 पदों का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे 22 पदों का योग एस एन बराबर, यहाँ पे हम एस एन वाला सूत्र लगाएं। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमने वाला सूत्र लगा लिया। अब हमें क्या करना है, योग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, n का मान रखना है साथियों। तो हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो साथियों हमारा n का मान हो जाएगा, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा साथियों 22। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 22 बटे में हमारे 2 हैं, तो हमने यहाँ बटे में 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे इंटू ए का मान हमारा 2 निकल गया है। तो हमने यहाँ पे ए का मान 2 लिख दिया प्लस n। तो n का मान हमारा कितना है 22 है। तो हमने यहाँ भी n का मान 22 रख दिया माइनस 1। और साथियों d का मान हमें कितना दिया है, इसमें 7 दिया। तो हमने d का मान यहाँ पे 7 लिख दिया और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं साथियों। अब हमें क्या करना होगा, 2 का भाग देंगे 22 में, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 का भाग दे दिया, 11 कर हो गए। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसको हल करके 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे साथियों हम 22 में से 1 घटा देंगे, 21 बचेगा। 21 का हम 7 में गुणा कर देंगे, तो हमारा 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 147 हो जाता है। इस प्रकार साथियों इसको ब्रैकेट के अंदर हमने हल किया है। अब साथियों हमें ब्रैकेट के बाहर इसको निकालना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ नीचे जगह कम है तो यहाँ पे साइड में इसको हम हल करेंगे साथियों। तो हमें यहाँ पे हमारा लिखा है 11। अब इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमें गुणा का चिन्ह लगाना होगा। और 147 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 151 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है साथियों, 11 गुणा 151 करना है। तो हम यहाँ पे 11 गुणा 151 कर देंगे। तो 11 एकम 11 की 1, हाँ चला 1, 11 पन्ना 55, 55 में 1 जोड़ देंगे 56, 56 की 6, फिर हाँ चलाती है 5, 11 एकम 11, 11 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 16। इस प्रकार साथियों हमारा योग निकल के आ जाता है, जो कि हमारे इस प्रश्न का आंसर है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, जो कि हमें किताब में दिया हुआ है।
तो हल करेंगे नेक्स्ट सवाल।